everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the new chapter of business studies, chapter number 9 financial management. Class, ये हमारी part B book का first chapter है and जो chapter number 9 and 10 है ये as compared to the other chapters थोड़े से आपको tricky लगेंगे. चैप्टर नंबर 9 में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो, चैप्टर नंबर 10 में आप फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ने वाले हो, तो थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स हैं दोनों. बट ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि चैप्टर 9 एज अ बेस बहुत जरूरी है चैप्टर नंबर 10 के लिए. इज दैट क्लियर? बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है. ये चैप्टर थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान से फोकस करके इन चैप्टर्स को समझेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएंगे. तो क्लास, बिफोर प्रोसीडिंग विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको जिस टर्म से अपने आप को एक्वाइंट करना है, फैमिलियर करना है, द टर्म इज बिजनेस फाइनेंस. सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस. तो क्लास, एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंस मीन्स पैसा, मनी, फंड्स, एंड बिजनेस फाइनेंस सिंपली मीन्स the money which is required for carrying out business activities. वो पैसा जो आपको बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए, उन्हें कंडक्ट करने के लिए चाहिए, वो होता है बिजनेस फाइनेंस. अब क्लास, जो बेसिकली बिजनेस फाइनेंस है वो किस किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए, एक बार हम उसको स्टडी कर लेते हैं. Yes class, now let's understand the concept of business finance. क्लास, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? मनी रिक्वायर्ड, जो मैंने अभी हमने डिस्कस करी जो डेफिनेशन, उसी को एक बार रीड कर लेते हैं. मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. अब जनरल से कुछ पॉइंट्स हैं कि किन किन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हमें बिजनेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, सैलरीज, या क्लास आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, टेलीफोन बिल देना है बिजनेस के लिए. तो सिंपल सी बात है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है बिजनेस के लिए, उसके लिए हमें बिजनेस फाइनेंस चाहिए. टू मॉडर्नाइज, एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस, आपको बिजनेस के अंदर मॉडर्न मशीनरी की रिक्वायरमेंट है. आपको जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस एक्सपैंड करनी है, आपको और ब्रांचेस ओपन करनी है बिजनेस की. आपको बिजनेस एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना है. क्लास, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड्स आगे चैप्टर में बहुत बार यूज होंगे. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि अगर अभी आप एक प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं, सपोज अभी आप स्टेशनरी में डील कर रहे हैं, तो अब आप गारमेंट्स में भी डील करना चाहते हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स when you add more product lines to your business, कि अभी आप एक टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, अब आप और टाइप के प्रोडक्ट्स में एंट्री करना चाहते हैं, तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन. टू परचेज एसेट्स, एसेट्स चाहे आपको टैंजिबल लेने हो, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, चाहे इनटैंजिबल एसेट्स लेने हो जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, तो सबके लिए आपको मनी चाहिए. फॉर एवरीथिंग यू नीड फाइनेंस. ठीक है, तो क्लास, सबसे पहले आपको बिजनेस फाइनेंस के मीनिंग को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है. देन लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यस क्लास, अब जो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्लास इस टॉपिक पे हम काफी टाइम लगाने वाले हैं. हो सकता है आपको लगे हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट स्टिल क्लास, क्योंकि ये टॉपिक पूरे चैप्टर का बेस है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्लास, फाइनेंस को मैनेज करना, इसका मतलब है कि आपके पास हर टाइम जब रिक्वायरमेंट हो पैसा होना चाहिए. दूसरी बात, सिर्फ पैसा होने से मतलब नहीं है, आप पैसे को जहां भी खर्च करें, जहां भी आप उसको यूज करें, वहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए. इसी को तो कहते हैं फाइनेंस को मैनेज करना, कि आप पैसे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो. यानी इसका मेन मतलब कंपनी की तरफ से, कॉर्पोरेट टर्म्स में इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जहां से आपको फाइनेंस चाहिए, जहां से आप फाइनेंस ले रहे हो, सबसे पहले वो सोर्स बेस्ट होना चाहिए, सबसे कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कम से कम कॉस्ट पे आपको फाइनेंस मिल जाए. दूसरी बात, जो फाइनेंस आपको मिल गया है, अब आप उसको
यूज कर रहे हो, उसको डिप्लॉय कर रहे हो, उसको खर्च कर रहे हो, तो जहां पे भी आप पैसे को खर्च कर रहे हो वहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो बार बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम दो ही चीजों पे फोकस करेंगे। नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, की पैसा कहां से लेना है, कौन से सोर्स से लेना है, डेट इशू करना है, डिबेंचर से लेना है, बैंक से लोन लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा जो है हमें लेना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट एस्पेक्ट, एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से लेना है ताकि कॉस्ट कम से कम लगे। सेकंड, जब पैसा आ गया तो उसको यूज कहां करना है, कौन सी जगह उसको यूज करना है ताकि उस जहां पे भी हम पैसे को डिप्लॉय करें, एलोकेट करें, खर्च करें, वहां से हमें मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव हो। तो लेट्स रीड द डेफिनेशन। पहले सिंपल सा एक इंट्रो डेफिनेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन, जो मैं आपको कह रही हूँ, नंबर 1 थिंग एक्विजिशन, कि आप पैसा एक्वायर कहां से कर रहे हो, एंड एक्वायर करने के बाद पैसे की एलोकेशन, कि आप उसका यूज कहां कर रहे हो, सच दैट मैक्सिमम बेनिफिट इज डिराइव। इस तरीके से आपको पैसे को एक्वायर करना है एंड इस तरीके से आपको पैसे को खर्च करना है कि मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव। इज दैट क्लियर? अब क्लास, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी एनसीईआरटी की, यानी आप कह सकते हो प्रॉपर एक जो आपकी बुक्स में सीबीएसई की तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से मेंशन्ड एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका मीनिंग समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, जो मैं आपको सबसे पहली चीज कह रही हूँ कि नंबर 1 चीज क्लास में बार बार रिपीट कर रही हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि पैसा सही जगह से एक्वायर हो, जहां से भी आप पैसा ले रहे हो वहां आपको कम से कम कॉस्ट पे पैसा मिले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, देन जो पैसा आ गया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अब जो पैसा आपके पास आ गया है आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो विद द एम ऑफ, एम क्या होना चाहिए, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, कि जब आप एक्वायर कर रहे हो, कॉस्ट एक्वायर कर रहे हो फंड्स, खर्चा कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम हो। जैसे जब हम इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं तो क्लास खर्चा बहुत होता है, प्रोस्पेक्टस जो है प्रिंट होते हैं, ब्रोकर की फीस होती है, ऑडिटर, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते टाइम जो कॉस्ट है, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो ज्यादा होती है। डिबेंचर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जो भी सोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो जहां से आप पैसा एक्वायर करोगे वहां से आपकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क का भी ध्यान रखो, ऐसे सोर्स से पैसा लो जहां पे बहुत रिस्की सोर्स ना हो, रिस्क कम हो। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट मीन्स एलोकेशन, यूसेज, डिप्लॉय मीन्स जहां आप पैसे को यूज कर रहे हो, जहां पे आप पैसे को खर्च कर रहे हो, एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फाइनेंस। क्लास मैंने अब एक डेफिनेशन पे इतना टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से डिफरेंट है, अलग है, एंड आपको जो मेन डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, जो मेन टर्म्स है, स्टार्टिंग से ही आप क्लियर करके चलोगे तो आपको चैप्टर में आगे जब ये टर्म्स आएंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार इसको रीड करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, एंड एम क्या होना चाहिए हमारा, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो, रिस्क अंडर कंट्रोल, एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फाइनेंस। इज दैट क्लियर? अब क्लास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी डेफिनेशन, इसी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है, तो लेट्स मूव टू दैट टॉपिक। नाउ क्लास लिसन वेरी केयरफुली, अगेन हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं, लेकिन अब जो दो एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के उनको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो क्लास, मैंने आपको अभी बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट है। नंबर 1 पैसे को एक्वायर करना, एंड सेकेंड थिंग जो आपने पैसा एक्वायर करा है उसका यूज करना। मैं बार बार इस चीज को क्यों रिपीट कर रही हूँ क्लास, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर का बेस है। यहाँ जितना अच्छे से आप बेस समझोगे, इंट्रोडक्शन समझोगे, उतना चैप्टर आपको आगे इजी हो जाएगा समझना। वैसे भी इस चैप्टर्स की जो केस स्टडी है, जो 1 मार्क क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो काफी ट्रिकी होते हैं। वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसने हर कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से फोकस किया है। ठीक है,
तो क्लास दो एस्पेक्ट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक तो पैसा एक्वायर करना, प्रोक्यूर करना, एंड सेकेंडली उस पैसे का सही यूज करना। अब प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, जो हम पैसा एक्वायर कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड। जो भी आपके पास डिफरेंट सोर्सेज है कि आप कहाँ कहाँ से पैसा ले सकते हो, चाहे वो आपके रिटेन्ड अर्निंग हो, चाहे आप बैंक से लोन लेने वाले हो, चाहे आप डिबेंचर्स इशू करके पैसा मार्केट से उठाने वाले हो, चाहे आप इक्विटी शेयर्स इशू करके पैसा मार्केट से उठाने वाले हो। तो डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड देन दे आर कंपेयर्ड। किस टर्म में हम कंपेयर करते हैं, उनकी कॉस्ट एंड उनसे अवेलेबल रिस्क, दोनों को देख के जो आपको सूटेबल सोर्स लगता है, जो आपको बेस्ट सोर्स लगता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब बात आती है यूसेज ऑफ फाइनेंस। अब उस पैसे को जो हमने एक्वायर किया है उसे हमने कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। फाइनेंस ऑफ प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर, उसे इस तरीके से क्लास आपको इन्वेस्ट करना है। किस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि उससे जो रिटर्न मिले, आपको जो बेनिफिट मिले वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो। क्लास तभी तो हम बोलेंगे कि हमने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करी, कि जो रिटर्न है जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, जब कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न होगा तभी तो हम बोलेंगे हाँ कि इन्वेस्टमेंट जो है या जो यूज है हमने फंड का वो अच्छे से करें। अब क्लास एक छोटी सी बात आपको और समझनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो चीजों पे फोकस करता है। एक तो कि आपके पास इनफ फंड्स अवेलेबल हो व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि जब भी आपको जरूरत हो तो आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। इज दैट क्लियर? कि जब भी आपको नीड हो, ऐसा नहीं हो आपके पास कभी शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, तो आपके पास हमेशा इनफ फंड्स होने चाहिए। सेकेंड थिंग क्लास, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्लास क्या है जो आपको समझनी है इसके अंदर, कि आइडल फाइनेंस नहीं होना चाहिए आपके पास। आइडल फाइनेंस का मतलब क्या होता है? आइडल मतलब पैसा पड़ा हुआ है उसका कोई यूज नहीं हो रहा, वो भी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो एम्स हैं, वो आपको ध्यान रखने। एक कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि जब भी आपको जरूरत है, जब भी आपको नीड फील है, जब भी आपको पैसे की नीड है तो आपके पास पैसा अवेलेबल है। दूसरी चीज, आपके पास कभी आइडल फाइनेंस, ऐसी पैसा पड़ा हुआ ना हो। पैसा पड़ा है तो उसे कहीं इन्वेस्ट करो, चाहे बैंक में ही रखो, कम से कम उससे इंटरेस्ट तो आएगा। तो खाली पैसे से आइडल पैसा अवॉइड करो, उसे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ऑप्शन में उसको आप इन्वेस्ट करो। तो ये क्लास एक बेसिक इंट्रो है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। यस क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लास इस चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स की, ठीक है, तो वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेकिन जब भी जनरल सेंस में भी जब हम इस चैप्टर में शेयर होल्डर्स की बात करेंगे पूरे चैप्टर में, तो आपको ये मान के चलना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये आपको एज्यूम करके चलना है। इस चैप्टर में जहां भी शेयर होल्डर्स यूज होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। आई होप 11th क्लास में सबने अच्छे से समझे इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती है, क्योंकि वो पूरा इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपका यूज होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको पता है क्लास, इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, बट ये फिक्स होता है कि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी, दे हैव वोटिंग राइट्स विद देम। ठीक है, बाकी तो हमने डिटेल 11th में पढ़ी है। तो क्लास क्योंकि अब हम आगे चलेंगे उससे जो आपने 11th में पढ़ा था। तो क्लास जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उनका पैसा लगा है कंपनी में, वो कंपनी के ओनर कंसीडर होते हैं एंड दे टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। उनकी वेल्थ बढ़ाना, उनकी वेल्थ कैसे बढ़ती है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं क्लास इसको। इक्विटी शेयर की वेल्थ बढ़ती है बाय इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक शेयर 10 रुपए का है और वो शेयर जब 100 रुपीज का हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ गई। भाई उनके पास एक शेयर 10 रुपए का, वो शेयर 100 रुपए का हो गया तो उनकी वेल्थ तो बढ़ गई ना।
इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लास बोला जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। आपकी एनसीईआरटी में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी अगर आप ओपन करें तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी डिटेल में आपको दिया होगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाना, और इसका मीनिंग क्या होता है, टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये चीज समझ आई। अब इसको डिटेल में समझते हैं। क्लास देखो, जो कंपनी के फंड्स हैं वो एक्चुअल में किसके होते हैं, ओनर के। ओनर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स पे आते हैं क्योंकि वो लोग भी अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में, ये चीज तो सब जानते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है कंपनी में, तो जो ये पैसा है ये एक्चुअल में होता है किसका, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा होता है। एंड इस पैसे को आप जिस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, अगर आपने इसे बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करा और वहां से बहुत रिटर्न आ रहा है आपको, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, तो ऑटोमेटिकली क्लास कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगी एंड जो आपका शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां बहुत अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा, आपको खास बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आपका शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन। यानी कि अगर आप पैसे को सही से एक्वायर करके सही से यूज कर रहे हो, सही जगह पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपने एक चीज समझी क्लास कितनी ट्रिकी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ये ऑब्जेक्टिव है ना कि शेयर प्राइस बढ़े, तो इसका मतलब यही है कि पैसा सही जगह यूज हुआ है। कितना घुमा के बोली है बात, बट बात वही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो बढ़े। उसका मतलब क्या होता है, शेयर का प्राइस बढ़े। शेयर का प्राइस कब बढ़ता है, जब आपने पैसे को बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्ट करा होता है, वहां से काफी अच्छा रिटर्न आता है। तो बात तो वही है ना कि जब शेयर प्राइस बढ़ा यानी आपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करा, वहां से अच्छा खासा रिटर्न आया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही तो ऑब्जेक्टिव है कि पैसों को आप सही से एक्वायर करो, सही जगह यूज करो ताकि बेनिफिट मिले। तो वो बेनिफिट जो मिलेगा वो कैसे शो होगा, व्हेन द शेयर प्राइस विल इंक्रीज। कहते हैं क्लास, अगर शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उस डिसीजन को हम कहते हैं गुड फाइनेंशियल डिसीजन। ऑब्वियस बात है कि हाँ आपने अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लिया, आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट करा, अच्छे रिटर्न आए एंड शेयर प्राइस बढ़ गया। अगर शेयर प्राइस डाउन हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। इज दैट क्लियर क्लास? ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट है क्लास की, मतलब जो शेयर का प्राइस बढ़ जाए, इसको हम वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। कि यानी शेयर के प्राइस में कुछ वैल्यू ऐड हुई। अगर 10 रुपीज का शेयर आपका 100 रुपीज का हो रहा है तो यानी उसमें 90 रुपीज वैल्यू एडिशन हुई है। तो आप कितना भी घुमा के कह लो, कितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स में एक ही बात को कह लो, बट एक ही इसका ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, शेयर का प्राइस बढ़े। वही डिसीजन गुड डिसीजन है। या आप इसे घुमा फिरा के कह लो कि वैल्यू एडिशन हो, तो वैल्यू एडिशन तो हो ही रही है ना, जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वैल्यू एडिशन तो हो ही रही है। इज दैट क्लियर क्लास? जैसे सपोज करो कंपनी का डिसीजन है, फॉर एग्जांपल कंपनी का डिसीजन है कि वो एक न्यू मशीनरी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, टू परचेज अ न्यू मशीनरी। ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है। आप पैसे को लगा रहे हो, आप एक न्यू मशीनरी परचेज करना चाहते हो। तो जब भी आप एक न्यू मशीन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्लास, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या एम है कि जो बेनिफिट है इस मशीन को खरीदने से वो इसकी कॉस्ट से ज्यादा हो। सिंपल सी बात समझो, क्योंकि फाइनेंस का चैप्टर थोड़ा ट्रिकी आपको लग सकता है। आपका एक डिसीजन है कि आप एक नई मशीन खरीदना चाहते हो, तो आप अल्टीमेट अपना क्या ऑब्जेक्टिव रखोगे कि जो बेनिफिट है मशीन से मिलने वाला वो अल्टीमेटली किससे ज्यादा हो, कॉस्ट से ज्यादा हो। कि जो बेनिफिट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो कॉस्ट से ज्यादा हो, ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले, ताकि वैल्यू एडिशन हो, सो दैट शेयर प्राइस बढ़े। तो किसी भी डिसीजन के पीछे छुपा क्या हुआ ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज द शेयर प्राइस, और वी कैन से टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर और टू मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इज दैट क्लियर क्लास? तो काफी इलैबोरेट करके एक ही चीज को मैंने बार बार रिपीट किया है ताकि ये आपके माइंड में
बहुत अच्छे से रिटेन हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्लास आई एडवाइस यू कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक है एक बार आप इसे एनसीईआरटी से जरूर रीड करें, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कोई भी छोटा पॉइंट मिस नहीं होगा। इज दैट क्लियर क्लास? ओके क्लास, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।